सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। हम वचन देते हैं कि नारायणपुर से अगला विधायक तुम ही होगे। तुम्हारे रास्ते का कांटा अब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। हम इस शहर में नए आए हैं, हमें इस शहर के नए एसपी। काफी है इतना इंट्रोडक्शन, या और बताएं? देखिए आपको गलत कर रहा है, इतना बड़ा तुम्हारी तो सारी छुट्टियां खत्म हो गई। तुम्हें कंपनी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है नौकरी ज्वाइन करने का। तुम्हें जाना होगा। अभी तक साहब नहीं आए। तुम लोग यहाँ रखो। ठीक बा। प्रणाम बाबा। एसपी साहब अंदर हैं? साहब तो बाहर गए हैं, आ जाएंगे तुरंत। ले आप अंदर बैठिए ना, तब तक आइए। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। अच्छा चलते हैं, साहब आते ही होंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कौन है आप? यहाँ कैसे बैठे? किसने आने दिया आपको भीतर? स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। सुना नहीं क्या कहा? उठाइए इसे और बाहर जाइए। पहले परमिशन लीजिए, तब होगी मुलाकात। आई से आउट। लो बात करो। कौन है? तो है ना, बात करो। हेलो। अरे मुन्ना, हम बड़का भैया बोल रहे हैं। भैया आप? अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाबा जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इन्होंने बहुत मदद की है मेरी, जब मैं महाराजगंज में डीएम था। समझ गए ना? अच्छा उनको फोन दो जरा। जी। जी मैंने सब समझा दिया है सूरज को, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग जरा टूर पे निकल रहे हैं, फिर आराम से मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपको पता नहीं था। लगता है बड़े भैया से आपकी बहुत गहरी मित्रता रही है। दंगा के समय काफी परेशानी में थे तुम्हारे भैया, कंट्रोल कराने में थोड़ा मदद कर दिए थे बस। उसके बाद से अजय बाबू के साथ भाईचारा जैसा हो गया। हमको इंतजार नहीं करना पड़ा उसके बाद मिलने वास्ते। अब उनकी जगह हमें समझिए, फर्क सिर्फ पोस्ट का है। अपना सगा लोग के पास हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। और फिर तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हुए। छपरा का मसूर मिठाई है, खोआ वाला छोटका सिंघाड़ा, मुंह मीठा कर लेना। अच्छा आज्ञा दो। 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हो? वही जो हमारा फर्ज है। अभी तो आप हमें अपना छोटा भाई बोले हैं, हमारे बड़े भैया से अगर आपने हमारा शिकायत कर दिया तो उम्मीद है शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलते हैं। निश्चिंत रहिए, अब आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, और भगवान ने चाहा तो अब आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। नाम याद रखना हमारा।
पूरा महाराजगंज हम बाबा के नाम से ही जानते हैं। बाबा बड़ा अजीब। अरे निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? श्री, मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे नहीं आ रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? श्री, वो अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में मुझे उनके साथ रहना चाहिए। कुछ ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है? कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन श्री तुम तो जानते हो कि माँ थोड़ी वीक हो गई हैं। दिन भर जो इतना सोचती है। बाबूजी की डेथ के बाद वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। श्री, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। बस उन्हें थोड़ी सेवा की जरूरत है, वो मैं कर लूंगी। पर तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले तुम अपना ऑफिस ज्वाइन करो, फिर कुछ महीनों के बाद 7-8 दिनों के लिए तुम वापस आ जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगी और तब तक माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, यू करेक्ट। तुम्हारे यहाँ रहने से माँ को मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। जानती हूँ श्री, ये सब सोचकर ही तो नहीं चाह रही हूँ श्री। I miss you, श्री। I'll miss you too. हाँ भाई, बोले ना आ जाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, हम आ जाएंगे। अच्छा, प्रणाम। केकर फोन रहे? सतीश कुमार के सेक्रेटरी के सीएम महोदय मिले के चाहता रहे। काहे खातिर? अरे काहे खातिर काहे, इक्का गिरता हो। इधर पकड़ो। इलेक्शन में चुनाव लड़वाओगे चाहते अपना भतीजा के, सीटिंग एमएलए लाला राम की जगह पे। यह बात खातिर मुख्यमंत्री बुलावला भेजे हैं? भतीजा के मामला बानू। अरे जीजा जी, वो बात कही हम पूरा तरह नहीं माने। कहो। हम कहता नहीं कि अभी तक रहुआ दोसर कोनो के चुनाव जितवा के और मंत्री मिनिस्टर बनवा देनी, ए बारी खुदे चुनाव लड़ी और बन जाई मिनिस्टर। अरे इनके बने के रही तो मुख्यमंत्री ना बनी? अरे दीदी, तो मुख्यमंत्री बने खतरा पहले एमएलए के चुनाव लड़े के पड़ी नू। पहले मंत्री बन जाई, आज थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाई तो फिर मुख्यमंत्री और का। सुन रहल बानू, पुतनवा एकदम ठीक कहता रहे। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं थी। अब चुनाव में खड़ा होके और जीत के मिनिस्टर बनी, बस। ठीक बा, ठीक बा। अब तारा लोनी के ये राय बा तो हमरो मंजूर बा। दूसरन के तो बड़ा बनाऊंगी, अब खुदे बने के पड़ी। ठीक बानू? एकदम जी जी। पुतन, अब यह काम के टारगेट बनाई। अब समझ ले कि लाल बत्ती गाड़ी पर लाग गई। तब काका क्या सोचे? अब तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहे हैं। सुना है कि अब अपना पॉलिटिक्स में भी आने का तैयारी कर रहा है। ये बात भी तय समझो कि अगर एक बार वो जीत गया तो मिनिस्टर बने बगैर मानेगा नहीं, और तब उसको मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसका ऊपर जाने का समय आ चुका है। बाकी बहुत सॉलिड प्लानिंग करना पड़ेगा इसके लिए। सो तो है। प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगा कि बायां कान का बात दाहिना कान को भी पता ना चले। हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना जरूरी है। विजय, हम पटना जाने का सोच रहे हैं। 2-3 दिन वहीं रुक कर सारा सेटिंग बैठाएंगे। हम यहाँ के किसी आदमी को ये मामला में डालना नहीं चाहते। महाराजगंज में किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। काका, आप जो सोच रहे हैं अपना जगह सही है, बाकी हम आपसे सहमत नहीं है काका।
का है? काका हिसाब हम बराबर करते हैं। वो हमारे बाबूजी को मारा है तो हम उसको मारेंगे खुद अपना हाथ से। काका कोई और उसको खत्म करेगा तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बात समझने का कोशिश करो विजय। हम नहीं चाहते कि तुम सीधे ही मामला में पड़ो। बाबू, इसमें जान का भी खतरा हो सकता काका है। जान चाहे रहे चाहे ना रहे उसका हमको कोनो चिंता नहीं है, लेकिन उसका क्रियाक्रम अपना हाथ से करेंगे हम। देखिए बब्बन लाल जी, अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका डिसीजन है। हमारा भतीजा तो पहले से ही पॉलिटिकल फील्ड में आ चुका था और इतने बरस लगाकर हमने उसे इस लायक बनाया कि आज वो पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। सुनिए सुनिए मुख्यमंत्री महोदय, हम यहाँ आपके भतीजा का गुणगान सुनने नहीं आए हैं। हमको जो कहना था साफ कह दिए। लाला राम वाला सीट पे चुनाव हम ही लड़ेंगे, बस। बब्बन लाल जी, आप इतने बड़े बाहुबली हैं और इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में आई कैसे नहीं बनने की? अरे बब्बन लाल इतना बड़ा नाम है स्टेट में, उसको तो एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए और डायरेक्ट केंद्र में जाकर मिनिस्टर बन जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे हंसी ठट्ठा है कि केंद्र में पहुंचते ही वो लोग हमको मिनिस्टर बना देगा। कहीं नहीं बना देगा। अरे आप कितने लोगों की मदद करके उनको दिल्ली भेजे हैं, तो अब आपका समय आया है तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे का? हमको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। अरे पॉलिटिक्स में अपना बाप का नहीं होता सब। अब तीसरा चौथा का बात कर रहे हैं। अब तो खुद नमूना है। जब हमारा बारी आया इलेक्शन लड़ने का तो अपने भतीजा को खड़ा कर रहे हैं उसी क्षेत्र से जहां से हम खड़ा होना चाहते हैं। वाह। देखिए बब्बन लाल जी, एक खबर हम आपके पास भिजवा चुके थे। आपका डिसीजन बाद में आया है। हमारा भतीजा तो बस लाला राम के चुनाव क्षेत्र से लड़ेगा। कहा है कि वो उसके लिए सेफ है और ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, सर्कुलेशन। हमारा नॉमिनेशन तो वहीं से होगा। इतना ही शौक है भतीजा को पॉलिटिक्स में लाने का तो पिछवाड़ा से ले आइए, एमएलसी बना के। बब्बन लाल जी, वो आपके बच्चा जैसा है। बच्चा जैसा है तो उसको हंसाइए, खिलखिलाइए, गुदगुदाइए, एमएलसी बना के। उसके बाद विधानसभा में ले आइए एमएलए बना के। तब तक धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सब दाव पेच सीख लेगा, मिनिस्टर बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का। जल्दबाजी का है। अब ये तो आप अपनी जिद पर अड़ गए। इलेक्शन लड़ना है तो अड़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। बहुत बना चुके दूसरा लोग को, अब हम किसी के झांसी पट्टी में नहीं आने वाले। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हमको का अपने ही जैसा समझे हैं कि भोर के बाद सचिया को यादें नहीं आता है? चलते हैं, प्रणाम। एक बात बहुत बढ़िया से याद रखिएगा सतीश बाबू, आपको हमारे क्षेत्र में जरूर आना है चुनाव प्रचार के लिए। प्रणाम। पता नहीं कौन दिमाग चढ़ा दिया है इस इडियट का, जिद पर अड़ा हुआ है, मनता ही नहीं है। माँ, इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? बस कुछ ही महीनों के लिए तो जा रहे, सर्विस बचाने की बात है, वरना मैं खुद उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती। ये नौकरी ऐसी चीजें होला दुल्हन, यही से कहल जाला कि नौकरी में कभी ना ना कहल जाला। ई लड़का के तो हम पहले ही अपन आँख से अपने ही से दूर कर दिली, बाकी खाली पढ़ाई लिखाई के खातिर। माँ, बहुत सही डिसीजन लिया था आपने।
तभी तो आज इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर है श्री। आप जानती हैं माँ, श्री के अंडर 5000 लोग काम करते हैं। अच्छा, हमार लड़का इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंच गए बा। बाकी अचरज के बाद बा, वो कबू अपना मुंह से कुछ ना कहलस हमरा के। माँ, आप तो श्री को बचपन से ही देख रहे हैं। हम तो सिर्फ 2 साल से उनकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन जब से उन्हें जाना है वो बहुत ही संकोची स्वभाव के नजर आए। कभी कुछ अपने बारे में नहीं बोलते मुझे। ओकर स्वभाव तो लड़कपने से ऐसन बा। यही लेल तो हमेशा हमरा मन में ओकर चिंता लागल रहेला। अब आप चिंता करना बंद कीजिए। देखिए कितनी कमजोर हो गई है आप। अरे अब तो ये देह के गिर ही के बा। अपन उम्र के कोई झुठला सकेला की? माँ, आप ऐसी निराश और उदास बातें मत कीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर तुम ही माँ से बात करना बंद कर दोगी तो माँ किससे बात करेगी? अब मैं भी बम्बई वापस जा रहा हूँ। बउआ, आप बैठा यहाँ। सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई है। और आपकी तबीयत कैसी है? अरे हमार तबीयत की चिंता ना करा, हम ठीक बानी। और दुल्हन बाड़ी यहाँ। अच्छा, मत देर होता निकलत बानी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ बा। देखा, ठाकुर जी की कृपा से तू बहुत आगे जाइबा। और सुना, बम्बई से जल्दी वापस आइया। 4-5 महीना मत लगइया, जल्दी आ जाइया। हम जल्दी लौट के आएंगे। अब तो बैठ, आराम कर। फोन जरूर करिए बउआ। हाँ, मैं फोन करूंगा और हम जल्दी वापस आएंगे। ठाकुर जी की कृपा से तोहर जतरा बढ़िया रहो बेटा, खुश रह। बाकी दुल्हन के यहाँ कहेला छोड़ जाता रहा, ये नहीं खे बुझात हमरा। माँ की तबीयत ठीक नहीं खे हुआ, उनका सेवा का जरूरत बा। निशा का यहाँ रहना जरूरी बा। रितेश भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहा कहीं लड़का के कौनो बखत पर सही काम ही लड़का करिए ना सके। देखा ना, छोट भाई परदेश जा रहल बारे और ये बाबू साहब के देखा था न जाने कहाँ घूम रहल बारे। कोई बात नहीं बुआ, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे। अच्छा, हम चलते हैं। खुश रह बेटा। आजकल ही मुख्यमंत्री के हर काम में मुश्किल हो जाला। रोए काने के आदत पड़ गई बा ओकरा। आज तक ओकरा खातिर हमनी का कुछ न कहनी है, और वो ससुरा लागस टिकट के मामला में अपना भतीजा के नाम के माला जपे। मारा साला के एक नंबर के दोगला निकलल ही सतीश कुमार। जीजा जी, ये सीएमओ के आए बाएं करे थी, हमनी के जौन प्लान फिक्स हो गई बा तौने रही। तो वह चुनाव लड़े के बा, अगर पार्टी टिकट दी तब वो, अना तो निर्दलीय है। हाँ, पुतनवा एकदम ही ठीक कहा था। चुनाव लड़ी और जीत के सीधा विधानसभा जाई। हाँ दीदी, खाली विधानसभा ना, जिया जी के जाकर मिनिस्टर बने के बा। जौन ससुरा के पार्टी सरकार बनाओ थी ओकर के जिया जी सपोर्ट दे देम। और कौन ऐसा सीएम बा जौन जिया जी के सपोर्ट ना चाहिए? देखा, पुतनवा कितना सही बात बोला था। एकदम अक्कल के बात करा था पुतनवा। अरे ना ना दीदी, अक्ल के तो हम बचपने के तेज हैं, लेकिन हमारा बात के वैल्यू तू लो आजकल देता रहा। का
जीजा जी हमरा विचार से चलेंगे ना तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बस बस बहुत हो गया लोनी का अपन अपन गुनगान। अब चुप रहा लोनी, अभी बात की गोली मारो। मैं पहुंचा ही वाला बात। असल में कावन जीजा जी की बड़ा लुक छिपा के आओ तरीके से, मामला बहुत सीरियस में बाहर। हाँ कौन? आओ आओ रितेश, आइए रितेश। जा मिथ्या जा, तू बाहर जा, बैठो। कल ही तो मिले थे, कोई खास बात था क्या? इम्पोर्टेंट काम है तभी तो बुलाए हैं। देखो रितेश, हम और तुम अब दो नहीं हैं, एक हो गए हैं। अब हमको तुम्हारे लिए और तुमको हमारे लिए मिल के रास्ता बनाना होगा। बुझौल का बुझा रहे, पॉइंट पे आइए, करना क्या है? अब ई लोग के जीत खातिर हमको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। तुमको भी विधायक बनना है और हमको भी बनना है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी तो है, लेकिन हमारे लिए, उस ससुर विजय कंतवा के लिए खुशखबरी नहीं, दुखखबरी है। कभी नहीं चाहेगा कि तुम इलेक्शन जीत के विधायक या मंत्री बनो और उसके सीने पे मूंग दले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय कंतवा को हमारी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साला खार खाए बैठा रहता है हमसे। तो फिर टाइम का है बर्बाद कर रहे हो? रास्ता का कांटा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। अब समझे आपका इशारा, बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं आप। विजयकांत का मरना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एगो पुराना कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस इसी कहावत को फॉलो करना है। वो तो ठीक है, लेकिन प्लान का है? प्लान तो अभी बनाना है, एकदम फुल प्रूफ। तुम्हारा उसमें मदद चाहिए। मदद की क्या बात है, हम तो खुद है उसका नाश चाहते हैं। बस तुम बैठो, पक्का इंफॉर्मेशन लाओ कि विजयकांत घर से बाहर कब, कहां और कैसे निकलता है। खासकर अकेले ठीक उसी टाइम पे अटैक करेंगे। बस ये खबर हमको दे दो, बाकी हम सब सेट कर। समझिए आपका काम हो गया, आपको पक्का खबर मिल जाएगी। तुमसे यही उम्मीद थी रितेश। बस तुम इधर सिग्नल दो, उधर विजयकांत की जीवन की राह पर लाल बत्ती जला। अरे आप फिक्र मत करिए, विजय कंतवा पे हम गिद्ध की तरह आंख गड़ाए बैठे रहेंगे। आप तैयार रहिए, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमारे प्लानिंग में रत्ती भर कसर नहीं होता और विजयकांत मामला में कोनो गुंजाइश नहीं है। रितेश बबुआ, तुम अपना काम पे ध्यान रखो और उसके बाद देखिए कि हमने के ये काम कैसे होता। पर हाँ, केहू के कुछ पता ना लगे, और अगर ये काम ठीक से हो जाएगी तो अपनो 5 उंगली घी में बुझला और समझ ला कि फिर तू महाराजगंज के राजा हो जाए। राजा अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं होता तो हम का आप लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा चलते हैं। और हाँ, दो नली की ऑयलिंग करके रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। खुश रह।
बात है? बड़ा गुमसुम से हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो चुप का है इतना? देखो भाई, अगर हमें नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है धर्मेंद्र, वो सब विजयकांत के बारे में जानकारी चाहते हैं। विजयकांत के बारे में? काहे वास्ते? खेल खत्म करना है उसका। तो तुम क्या बोले? बोलना का था, कह दिए, काम हो जाएगा। बढ़िया, बिना हाथ गंदा किए तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी मदद से उनके रास्ते का कांटा जड़ से साफ। लेकिन रितेश बाबू, इतने बड़े काम के बदले में इनाम का मिलेगा? बब्बन भाई से इनाम? कैसा इनाम? ये सब हम इनाम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना है विजय कंतवा से, बस। बहुत अकड़ के बोला था साला। हम होते कौन है हक जताने वाले, जैसे ही उसके बाप का घर। साला अब अपने बाप का घर से अर्थी उठेगा उसका। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। एक काम करो, आपको बैठ के सब बात क्लियर कर लेना चाहिए कि इनाम का मिलेगा। आखिर इतना बड़ा मदद करोगे तो इनाम भी तो बड़ा होना चाहिए। अरे इनाम का क्या सोचना, विजय कंतवा के ऊपर जाने के बाद इसका मालिक हम ही ना बनेंगे जी। ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो घर में अगर असली मर्द कोई है तो वो तुम, यानी रितेश बाबू। ओ बजुआ, चाट बनारसी सादा लगाओ जल्दी से। अरे भैया जी, हम तो दुकान का सारा चीज समेट लिए थे, पर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं आजकल जमाना कितना खराब चल रहा है। इस ससुरा रितेशवा का कोनो और छोर नहीं पता चलता है। काहे? का हुआ? अरे देख नहीं रहे हो, धर्मेंद्र के साथ खाली बौरा रहा है और इसका घर परिवार नहीं है का? कैसन घर परिवार? घर परिवार खातिर तो कुत्ता से भी गया गुजरा है। अरे कुकुर बिलाई भी जहाँ खाता है ना, अपना पुछड़ी हिलाते रहता है। वो देखो कैसन बिल्ला कैसा खड़ा हूँ धर्मेंद्र के साथ। एक बात बताओ, ये क्या सुन रहे हैं? आजकल तुम गांधी चौक के मुखिया हो गए, बहुत भीड़ लगाने लगे अपने दुकान के आगे। अच्छा भैया जी, आपको भी एसपी वाला बात पता चल गया है? आपका भी जवाब नहीं, घरे बैठे सारा खबर ले लेते हैं। तू तो है और अपना सीआईडी भी चारों तरफ फैला हुआ है, बूझ लो। अरे तब्बे तब बाबा विजयकांत को घर का मालिक बना दिए हैं। वो बढ़िया से बूझ चुके हैं कि रितेशवा साला जिंदगी में कितना तीर मारने वाला है। एकदम सही कह रहा है। वो हयो नालायक है तो खाली नामे का मर्द है। आज तक कोनो काम मर्द जैसा किया है रितेशवा? वो ससुरा मर्दे होता तो बाबा विजयकांत को अपने घर में काहे के लिए बुलाता? ठीक कहा मोतिया, ठीक बोलता है। एक काम करो, 2 सिगरेट बढ़ाओ। जी भैया जी। और जल्दी पान लगाओ। जी भैया जी। लीजिए भैया जी। चलो। अच्छा भैया जी, प्रणाम। साले नवाब की औलाद बड़ा हीरोगिरी झाड़ रहे थे। चल बेजू दुकान बंद कर भैया। क्या बात है? बाबा आपको एक बात बताना है। बोलो। कल रितेश भैया का कल रात रितेश भैया को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ देखे हैं। कहाँ? गांधी चौक पर। अपना आँख से देखे हो? जी बाबा, दोनों एक ही गाड़ी में घूम रहे थे।
ठीक है, जाओ। लखन। जी बाबा। ये बात का किसी और को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। विजय को भी नहीं। अच्छा। था और के बा के देखे भाली सब जिंदगी भर हम ही करत रहब सब। तू देखते बाड़ू हमर का हाल बा। देखा ठीक से रखा एकरा के। घर के सब गहना गुड़िया ओकरे में बा। अब संभाला सब तो। चलो तू आगे बैठ। चल बैठ बैठ। चल चल। चुपचाप चलते रहो जहां हम कहते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम कहाँ में पहचान नहीं रहे हो लखन? बहुत बढ़िया से पहचान रहे हैं, तभी तो इतना इज्जत से बतिया रहे हैं। कहाँ ले चलना है? बाबा के पास बुलाए हैं आपको, उनको कुछ बात करना है आपसे। बाबा बुलाए होते तो हम ऐसे ही चले जाते। अरे इतना ले जाने का मतलब हुआ? फिर चप्पड़ चप्पड़ करने का जरूरत नहीं है। राइट लो। चल 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 चल। बाबा प्रणाम। क्या है धर्मेंद्र, बहुत होशियार समझने लगे हो खुद को। बाबा आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझा नहीं। साला 2 लाख लगेगा, पीछे सब बुझा जाएगा। बाबा हमसे का कोई गलती हुआ है? ज्यादा अनजान मन बताओ धर्मेंद्र। पीठ पीछे छुरा भोंकते हो, गलती पूछते हो। रितेशवा के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हो आज? कैसा खेल? बाबा हम भला आपके साथ कोई खेल खेल सकते हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा उड़ो मत धर्मेंद्र। तुमको क्या लगता है हमको कुछ पता नहीं चलता? उड़ती चिड़िया के पांख गिन लेते हैं हम। हमसे कुछ भी छिपा नहीं है धर्मेंद्र लाल। हम पर विश्वास कीजिए बाबा, रितेश से हमारा दोस्ती भर है बस। बोलता है हमसे? कहाँ लेके गया था गाड़ी में रितेशवा को? बोल, नहीं तो मारते मारते देह का चमड़ी उखाड़ देंगे साला। बाबा हम एकदम सही बोल रहे हैं। रितेश के साथ हमारी सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। इसीलिए हम और कभी कभी मिलते जुलते रहते हैं। और फिर झूठ बोलता है हमसे? चल पकड़, उठा साले को, उठा ले चल। अरे क्या हुआ इसको? खून भर, पानी लेके आ, जल्दी जल्दी पानी लेके आ। कई पत्थर में लोगड़ा गया। ला ना, जल्दी पानी ला रे। अरे क्या हुआ रे? मर गया का? जा साला। अब क्या करें? क्या करें? अभी किस्मत में ये लिखा था। इसका बॉडी का क्या करें बाबा? करना क्या है? ऐसा गाड़ी का बस फेंक दो।
जंगली जानवर सब इसका आत्मा को शांति पहुंचाएगा। लालन, रघु, चले ला सुट्टे। ए लखन, हेलो, क्या बोल रहे हो? कब? कहाँ? अच्छा, का भाई केकर फोन बा? अजी केकर फोन बा? जंगल में धर्मेंद्र की लाश मिलल बा। ओकरा गाड़ी के पास। का? धर्मेंद्र का लाश? पर ये भइल कैसे? पता ना, लेकिन ओकरा गाड़ी से एगो लड़की के ओढ़नी में मिलल बा। लड़की के ओढ़नी? ये बात में जरूर कोई चाल बा। ऐसन चाल चल कौन सकता? ऐसन चाल तो इक्के आदमी चल सकेला, बबुआ। कहीं रितिशवा धर्मेंद्र के मिली भगत बबुआ के पता तो ना चल गई? जीजा जी, अगर ये बात सच हो गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कहीं धर्मेंद्र मरे से पहले रितिशवा वाली बात कोई के बतौले तो नहीं के। दीदी, हम तब से यह कहे के चाहते नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई। ये विजय कंतवा के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही के पड़ी, न तो हड़बड़ में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाओ। ना जी जी, गड़बड़ाए के हड़बड़ाए के कोनो जरूरत नहीं है। हम वह प्लान के बारे में सोच रहल बनी, और विजय कंतवा के खत्म करे वाला प्लान जस के तसे रह दी। अरे पर वो धर्मेंद्र रितेश वाली बात के का होई? दीदी, रितेशवा से मिले के कोनो जरूरत नहीं है। हमनी के खबर चाहिए नु तो फोन बुथ से भी आ सकेला, और इतना बंदोबस्त हम कर लेम। और विजय कंतवा के खत्म करे के पड़ी जीजा जी। पर तो हर जीजा जी हड़बड़ी में कोनो काम करल नहीं के चाहता रन। दीदी, हम हड़बड़ी में काम करके कहाँ बोलता नहीं। देखा था दीदी, अब ओकर कंट्रोल कर बहुत जरूरी बा विजय कंतवा के। आज धर्मेंद्र के मार दिलस, कल कोई और के मार दी उसका। बहुत मन बढ़ गई बाई। कुछ ना कुछ करे के पड़ी जी ओकर, बहुत जल्दी ओकरा खत्म करे के पड़ी। ये पुतनवा बिल्कुल सही बोला था। अरे लोहा गरम बा, खाली हथौड़ा मारे के जरूरत बा, और वो भी जितना जल्दी हो सके। ठीक बा, अब ओकर राम नाम सत्य करे के पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय काका, आप बोले कि जब आप धर्मेंद्र से रितेश के साथ उसके दोस्ती के बारे में पूछे तभी वो दौड़ के भागा। काका, इसका मतलब कुछ बात तो जरूर है, नहीं तो उसको भागने का क्या जरूरत था? यही बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसको दौड़ के भागने का जरूरत का था, जबकि वो हम लोग का अपना आदमी रहा है। काका, इससे तो साफ लगता है कि उसके मन में कोई डर जरूर समा गया था। उसको लगा होगा कि रितेश का बात तो बस ऊपरी है, असल में हम लोग उसको साफ कर देना चाहते हैं। बाकी हम तो खाली उसे रितेश के बारे में पूछ भर रहे थे, उसको मारने जैसा कोई बात तो था नहीं। भागा का है? आप क्या सोचते हैं काका, धर्मेंद्र से काहे किया होगा? हमको लगता है कि जरूर वो रितेश के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा होगा। उसको लगा होगा कि हम लोग सब जान गए हैं, यही से उसको मारने वास्ते वहां ले आए। मुझे हमको तो ये रितेश पर कुछ शक हो गया है। लगता है इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है।
काका हमरा रितेश का आपसे रंजिश है, पर काका हमें नहीं लगता वो ऐसा कोई काम करेगा जो हम लोग चाहे परिवार के हित में हो। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। लगता है बबुआ को हम पर कुछ शक हो गया है। हमको अभी से अपना अंदाज मिजाज बदल देना पड़ेगा, नहीं तो इसका शक पक्का हो जाएगा। नारद मुनि साला बहुत तेज दिमाग का है, इस पर चढ़िए बैठने में अपना भलाई है। क्या बिगाड़ा था धर्मेंद्र आपका? काहे मरवा दिए उसको? इसीलिए क्योंकि वो हमारा दोस्त था? जवाब दीजिए। हम काहे मरवाएंगे धर्मेंद्र को? मरा है तो अपना गलती से। पहले ही बता, तुमको ये खबर मिला कहां से? आप क्या समझते हैं? आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे हमको पता नहीं चलेगा? हवाई उड़ान भरने में बहुत तेज हैं आप। क्या सोच रहे थे? धर्मेंद्र और हम मिलके आपका और विजयकांत का मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं, यही के चलते मरवा दिया आप उसको? वेरी गुड। एक बात तो क्लियर है, इस घर में हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। हमने कहा ना कि वो अपना गलती से मारा गया, काहे को अपना रामायण बांटने लगे? हम तो रामायण भांच रहे हैं, आप तो महाभारत करवाने पे तुले हुए हैं। हमरा और उसका दोस्ती रत्ती भर भी नहीं सुहाता ना आपको, इसीलिए पुलिस स्टाइल में इनकाउंटर करवा दिए उसका आप। रितेश, बकवास क्यों कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आप तो चाहते ही नहीं है कि हमारा किसी से दोस्ती हो, हम कहीं उठे बैठे हैं। बस आपके और विजयकांत के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते रहे, यही चाहते हैं ना आप? एक चीज सुन लीजिए, धर्मेंद्र बहुत अच्छा आदमी था, कोई क्रिमिनल गैंगस्टर नहीं था। क्रिमिनल था कि नहीं ये तुम जानो, बाकी हमको पक्का मालूम है कि भेदिया था। एन्ने का खबर उन्हें पहुंचाता था। इतना भला मानुस नहीं था जितना तुम जताने का कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये घर में कितना सीधा मानुस लोग है हमको बढ़िया से मालूम है, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मेंद्र ने कभी इस घर के और आप लोगों के खिलाफ कोई गलत प्लान नहीं बनाया है। अपने शक के चलते आपने एक अच्छे आदमी को मरवा दिया, बहुत गलत काम किया आपने। जो हो गया सो हो गया, बात खत्म, जाओ यहाँ से। आप कहें हम चले जाएं? कहाँ? धर्मेंद्र के पास चले जाएं? आपका बस चले तो हमारा भी इनकाउंटर करवा दीजिएगा अपने शक के चलते। हम तो फूटी आंख नहीं सुहाते ना आपको, आंख में गड़ते हैं आपको बबूल के कांटे की तरह। रितेश, तोरा तनी को होश बा के ना? हाय, सयान से कहीं ऐसा बतियावन जाला? चला चला हमरे साथे भीतर। अरे छोड़, लोग का पता है ये सब लोग हम पे शक करल बा, ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त ना होई। तू चला हमरे साथे भीतर, अब चला चला भीतर। खराब हो गई बात तुहार, पूछा था का कर रहल बड़ा? अरे काहे अपन खबर अपने खुदे पर लागल बड़ा? खबर तई बबुआ खोले पे लागल बा हमार। जाना तारू, वो सब धर्मेंद्र का खाली ऐसे मरवा देलिस काहे कि वो हमार दोस्त था। ओकनी के लागल बा कि हमनी मिल के कौनो कुचक्कर रच रहिल बा ई घर के खिलाफ, ई विजयकांतवा के खिलाफ। साला दोगला कुत्ता। वो बंद रखा। अब जी हम कहता नहीं से समझ, अपन कर्म के फल भुगत रहल पड़ा तू। कितना बार कहानी कि घर दुआर के काम धंधा में मन लगा, कुछ ऐसा काम करा कि घर के मात मालिक के लगे कि तू हो कुछ काम के आदमी हो। ये घरे खातिर कुछ करे चाहता रू तू। जन्म से आज तक यही घर के सेवा में तो लागल बानी। क्या करी हम? हनुमान जी जैसा अपन करेजा फाड़ के दिखाई दे। एक बात बढ़िया समझ ला, संभाल ले अपन लक्षण, बखत रखते न तो ई घर के लोग के तोहरो कलेजा फाटत देर ना लाग। हाँ, जौन दिन तनी को लाग गई कि तू ई घर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कर रहल बा। के माई, हमरा के शिक्षा ना दे, हमरा के तो समझ में ना आयल कि तू कौन मिट्टी के बनल बा। खाली के बैगन जैसे इधर लुढ़कबे उधर लुढ़कता चल जाबे। देख तू अपन आप का सुधार, हमका प्रवचन न पिला, समझ गई? अरे करम फुट गल हमार, जो तोरा जैसन बकलोल बेटा पैदा कइनी। अक्कल से तोहार नहीं खे, कुछ ना कर सकले तू जिंदगी में। हाँ, कुछ ना कर सकले हम। अब जा यहाँ से, हमरा दिमाग न चाट। ऊपर से नीचे तक लायकता हमार। हाँ तो चला ना ही आग में, का कर सकले हम। बाकी एक बात कह देनी,
जे बेटा माँ बाप के बात ना माने वो तीनों लोग से जाला। जौन रास्ता पर तू चल रहल बाड़ा ना सीधा बर्बाद हो जाए। फिर ना कहिया अब जाता नहीं हमारा। घर में का हो रहल बा दुल्हन? जब से बाबा और रितेश के झगड़ा के बात सुन ली हमार मन तक खराब हो गई बा। माँ आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। जब अपने ही अपने लोगों पर शक करने लगे तो बुरा तो लगेगा ही। और ऐसे में रितेश भैया अगर गर्म भी हो गए तो उन्हें हम गलत भी नहीं कह सकते। गलती तो ये लोग कैले हैं, बिना पूरा बात समझले बुझले बेचारा धर्मेंद्र कर मरवा देलस लोग। ऐसा ना करे के चाहत रही लोगों के। सोचना अब ये है माँ कि हम लोग रितेश भैया के बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब? माँ, रितेश भैया को अपने घर में पराया किया जा रहा है, शक किया जा रहा है उनकी नीयत पर, और ऐसे में तो वो घर से और भी दूर हो जाएंगे। तू ठीक कहता दुल्हन। तोरा विचार से हमनी के का करे के चाहे? आखिर रितेशो बुआ ई घर के स्वांग बारन। इसीलिए तो माँ मैं सोच रही हूँ कि रितेश भैया से हम लोगों को अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि परिवार में कम से कम हम तो हैं उनके साथ, और इसमें हमारा फायदा भी है। फायदा नुकसान के कौन बात बा? ये हमनी के धर्म बा। माँ आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सोचकर कह रही थी कि श्री तो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, और ऐसे में हमारे और आपके साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ बैठकर हम घर